सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाई सोनल। आज हम फिर से डिसोल्यूशन को कंटिन्यू करते हैं। फिर से मतलब क्या, चैप्टर नहीं खत्म हुआ तो कंटिन्यू तो करना पड़ेगा ना, कोई ऑप्शन है क्या? नहीं ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, पढ़ो अच्छे से। चलो बहुत हो गया मस्ती मजाक। देखो आज हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पे होगा। ठीक है, क्वेश्चन हम भी पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कहता है जय एंड समाया आर पार्टनर्स हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज ऑन March 31st, 2017। बैलेंस शीट दिया हुआ है जहां पे जय दोनों पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, रिजर्व फंड है, कैश एंड बैंक है, एसेट साइड स्टॉक है, सन्ड्री डेटर्स है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है। ठीक, फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कहता है द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन March 31st, 2017। Close the books of the firm with the following information. Debtors realized at a discount of 5%. Debtors 5% डिस्काउंट में रियलाइज हो रहा है, मतलब बिक रहा है। ठीक, स्टॉक रियलाइज्ड एट 1,27,000, पहले था 1,07,500। फिर फिक्स्ड एसेट रियलाइज्ड एट 1,42,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹2,500 किधर रिकॉर्ड होता है? डेबिट साइड, कल मैंने बताया था। ठीक है, याद रखा करो। क्रेडिटर्स आर पेड इन फुल। ठीक है, क्रेडिटर्स मतलब 1,48,000 का था, उनको पूरा पेमेंट हो गया। बोलता है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। तो फिर चलो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोला, एसेट्स को कॉपी करो। किधर कॉपी करो एसेट्स को? डेबिट साइड। ठीक है, तो फिर करते हैं। एक सेकेंड। हाँ जी, चलो अब कॉपी करना शुरू करते हैं। ठीक, डेबिट साइड टू स्टॉक अकाउंट, पहले नाम लिख लेते हैं, अमाउंट लिखेंगे। ठीक, टू सन्ड्री डेटर्स, कौन सा अमाउंट? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं आएगा इसमें। ठीक, टू फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, इतना ही है। फिर टू स्टॉक कितना दिया है? 1,07,500। डेटर्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं लेंगे तो डेटर्स है 1,21,500। एंड फिक्स्ड एसेट्स इधर नीचे 1,36,500। ठीक है, नाउ उसके बाद लायबिलिटीज कौन कौन सा है? तो बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स फॉर्मेट में लिखाया था। ठीक है, कितना का है? 500 ओनली। फिर उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,48,000। तो बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,48,000। और कोई लाइबिलिटीज है? नहीं है। रिजर्व है ना, तो वो तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला क्वेश्चन तो उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, अब ऐसा कुछ तो लायबिलिटीज एसेट में है नहीं, तो फिर चलो एसेट बेचते हैं। एसेट कौन कौन सा एसेट बेचने बोला है? तो बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट, इधर एसेट्स बेचेंगे तो पैसा आएगा तो मेरा इनकम होगा, क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले डेटर्स को बोल रहा है 5% डिस्काउंट पे बेचना है, 1,21,000। तो 1,21,500 का 5%, 1,21,500 का -5%, 1,15,425। कितना हुआ? 1,15,425। ठीक है, स्टॉक का तो अमाउंट दिया हुआ है, कितना में बेचा? 1,27,000। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स का भी अमाउंट दिया गया है, कितना में बेचा? फिक्स्ड एसेट्स 1,42,000। ठीक है, तो टोटल बेचकर कितना पैसा आया मेरे पास? 425। 5 7 7 5 12 12 13 14 14, हाँ 8। ठीक है, 3,84,425। ठीक, अब चलो लाइबिलिटीज अब चुकाना हम शुरू करते हैं।
तो लाइबिलिटीज कौन से है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तो चुकाएंगे नहीं, तो सैलरी क्रेडिटर्स चुकाते हैं, पूरा चुकाना है, ठीक है। तो टू बैंक के नाम से दिखा दो, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। क्रेडिटर्स पूरा चुकाना है, 1,48,000 चुका दिए, ठीक है। अब चुकाने को तो ऐसा कुछ है नहीं लाइबिलिटीज, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तो हम चुकाते नहीं है, ठीक है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस बोला है 2,500 का, तो टू रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट 2,500, क्लियर नहीं होगा, 2,500 हो गया रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट। और कुछ क्वेश्चन में और कुछ तो नहीं बोला है ना, तो फिर अब टोटल करते हैं, ठीक है। देखते हैं प्रॉफिट आता है कि लॉस आता है, टोटल करो। चलो अब इसका टोटल करो। देखो किधर का ज्यादा अमाउंट होगा, आई थिंक इधर का होगा ज्यादा, 500, 425, 925, 5 लाख, हाँ 925, 5,32,925, इतना ही आएगा ना, 5,32,925, तो इधर भी होगा 5,32,925, 32, हाँ जी। अब इसमें से ये सारा टोटल माइनस करना है, तो फिर 1,07,500, 1,21,500, 1,36,500 माइनस 5,32,925, तो ये आ जाएगा 16,925, ठीक है। नाउ 16,925 को रेशियो में फिर बांट दो। जय एंड समाया का रेशियो कितना दिया है, 3:2 रेशियो, ठीक है। तो 3:2 रेशियो में फिर बांट दो, तो ये क्या आ गया मेरा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू J's कैपिटल अकाउंट एंड समाया's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 16,925 को 3:2 में अगर बांटो, कहाँ गया फोन, 16,925 3:2, 10,155 and 6,770, 6,770। तो ये था रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट आया, बैलेंसिंग फिगर इधर आया, तो फिर प्रॉफिट ही कहेंगे, और प्रॉफिट को हम फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि क्वेश्चन में दिया था 3:2, ठीक है। 3:2 दिया था, तो फिर हम शेयर कर दिए। ये क्लियर नहीं है क्या, तो फिर इधर है 10,155 और ये है 6,770, और ये मेरा बैलेंसिंग फिगर आया है 16,925, ठीक है। क्लियर है। तो रियलाइजेशन अकाउंट देखो कुछ इतना ज्यादा टफ तो नहीं था यार, इजी था, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा आपको, बैलेंस शीट से पहले कॉपी करना है एसेट्स लायबिलिटीज को, जो इन्फॉर्मेशन बोल रहा है जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ, ठीक है। तो ये था एक क्वेश्चन। अब देखो अभी तो रियलाइजेशन का फॉर्मेट सीखे हो ना, तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें कोई आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना था, लोन अकाउंट नहीं बनाना था, कैश बैंक अकाउंट नहीं बनाना था, बैलेंस शीट तो खैर बनता ही नहीं है डिसोल्यूशन में, ठीक है। तो फिर अब नेक्स्ट क्लास में जब भी हम मिलेंगे तो हम प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का क्वेश्चन आप कह सकते हो, ठीक है, जिसमें हम रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे, कैश अकाउंट भी बनाएंगे, और अगर क्वेश्चन बोला तो हम पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा वीडियो, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन क्लास 12 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, तो साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपने जर्नी को। चलो बाय बच्चों।